मैं इस वक्त हूँ रामपुर कलेक्ट्रेट में, जहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे साथ इस समय किसान लोग मौजूद हैं जो अपनी नाराज़गी जताते हुए रामपुर जिलाधिकारी को एक ज्ञापन देना है। ज्ञापन में साफ इनकी शिकायत है कि रामपुर में कुछ जगह अभी भी हैं जहाँ पर लगातार तालाबों को पाट कर जो है उसमें अवैध कब्जा किया जा रहा है। रामपुर के आसपास एक गांव है जिसको कहते हैं अहमदनगर पहाड़ी गांव में ऑन रोड तालाब है जिसको पाटा जा रहा है। रात को अंधेरे में जो है उसमें खनन करके मट्टी डाल के पाटा जा रहा है, जिसकी शिकायत मीडिया ने भी, यानी हम भी मौके पर पहुंचे थे, मीडिया ने भी वहां शिकायत करी, पुलिस के संज्ञान में डाला, पुलिस भी आई, मगर उसके बावजूद भी लगातार वो अवैध कब्जा जारी है, उस पर मिट्टी डाल के खनन किया जा रहा है। अब तुमने शिकायत की है, किसानों ने शिकायत की है, क्या उसके बाद क्या कोई अमल में आया? अभी कोई अमल में नहीं आया। जिलाधिकारी महोदय, हमने सिटी मजिस्ट्रेट साहब को ज्ञापन दिया, जिलाधिकारी महोदय तो इस समय नहीं है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जल्दी ही इन पर कार्रवाई की जाएगी और चिन्हित कर जो खनन माफिया हैं उनके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा और उसका जो है हल्का लेखपाल से उसकी पैमाइश कराई जाएगी। और अगर ये पैमाइश या जो भी है, मतलब कहते हैं हम पिछले 2 साल से लगातार इस भूमि को कब्जा मुक्त कराने की बात कर रहे हैं, लेकिन तहसील सदर के कर्मचारी हर बार रिपोर्ट ये लगा देते हैं कि इस ज़मीन में जो है पानी भरा हुआ है, इस समय इसकी जो पैमाइश है संभव नहीं है। अच्छा, विपक्ष कहता है वो तालाब नहीं है, जबकि मौके पे तालाब दिख रहा है और वहाँ के लोग कहते हैं जिस ज़मीन में मिट्टी डाली जा रही है वो पहले तो 2007 में लेखपाल ने वहाँ पर जो गाटा संख्या 18 है, गाटा संख्या 19 से सटा हुआ, तो वहाँ पर 100 से अधिक लोगों के दफन होने की वहाँ पर बात स्वीकार की अपने खसरे में। आप चाहें तो उसका खसरा निकलवा सकते हैं और उसमें देख सकते हैं कि उसमें 100 लोगों से ज़्यादा लोग दफन है उसमें गाटा संख्या 18 में। और उस गाटा संख्या 18 का कब्रिस्तान के, क्योंकि कब्रिस्तान था वो, तो गाटा संख्या 32 भी कब्रिस्तान है, तो उसका होकर ही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। उसके बराबर में जो बिल्कुल रोड से सटा हुआ है गाटा संख्या 19, वो नॉन ज़ेडे आकर्षित जलमग्न भूमि है राजस्व अभिलेखों में। लेकिन उस भूमि पर उसको मतलब पाट कर उसका, क्योंकि प्लॉटिंग, अवैध प्लॉटिंग करने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि रामपुर विकास प्राधिकरण, तहसील सदर, ये लोग इसमें मिले हुए हैं उन भूमाफियाओं से। और वो जो जिसके ज़मीन है वो जिसमें मतलब अवैध रूप से उसने अपने नाम करा रखी है गाटा संख्या 18, मुकुल अग्रवाल, उन्होंने पहले अजीतपुर में भी कई नाले की भूमियों पर कब्जा करके और उस पर प्लॉटिंग करना चाहिए थी। लेकिन जब वो उनके भूमाफिया पोर्टल पर नाम दर्ज हो गया, क्योंकि वहाँ पर लेखपाल थे शायद विष्णु कुमार शर्मा जी, उन्होंने उसको मतलब भूमाफिया पोर्टल पर उसका नाम दर्ज कराया था। वो भूमाफिया हैं और वो इसी तरह का वहाँ पर सांप्रदायिक सौहार्द भी बिगाड़ना चाहते हैं और साथ साथ वो जो नॉन ज़ेडे गाटा संख्या 19 जलमग्न भूमि है, तालाब की जो भूमि है, उस पर कब्जा करना चाहते हैं। अच्छा, डीएम साहब के संज्ञान में भी है मामला, क्योंकि रात में मीडिया द्वारा भी उनको बताया गया था, मगर उसके बावजूद भी क्यों नकेल नहीं कसी जा रही है? आखिर कितनी बड़ी पावर है उसकी? वो पावर इतनी बड़ी है क्योंकि सत्ता पक्ष के लोगों का उनको सहयोग है और वो बहुत बड़ी उनकी पहुंच है, इसलिए कोई आम अधिकारी तो वहाँ पर हाथ भी नहीं डाल सकता। और तहसील सदर के कर्मचारियों का तो ज़्यादातर उससे मिली भगत है, क्योंकि उसके खिलाफ मुकदमा लड़ने के लिए उससे संज्ञान में ये आया है कि उसके खिलाफ अगर कोई मुकदमे में पैरवी करने के लिए इलाहाबाद वगैरह जाना होता है तो किराए वगैरह के पैसे तहसील सदर के कर्मचारियों को यही भूमाफिया देते हैं। अच्छा, ये बताइए, अब आपने ज्ञापन जो है जिसमें आपने लिखा है साफ तौर पे, अहमदनगर पहाड़ी गाँव में गाटा संख्या 145 तथा 36 भूमि पर अवैध मुकुल अग्रवाल द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है और खनन करके मिट्टी से पाटा जा रहा है, तो इस ज्ञापन की कॉपी आपने डीएम साहब को दी है? हाँ, डीएम साहब को ये ज्ञापन, मतलब डीएम साहब को कॉपी दी है इसकी, और क्या नाम है इसका, माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, और हमने सारे मतलब पोर्टलों पे भी इसका वो कर दिया है। और अगर ये कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हमने साफ चेतावनी भी दी है कि 15 मई के बाद में यहाँ पर तहसील में जो है बेमियादी धरना मतलब दिया जाएगा और वो जब तक धरना चलेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो सरकार आई है हमारी भारतीय जनता पार्टी की, उसके कई प्रमुख कारण हैं। उसमें प्रमुख कारणों में से एक कारण ये है कि सरकार की जो मंशा थी सरकारी ज़मीनों को कब्जा मुक्त कराने की, तो वो उस पर बहुत बड़ा कार्य हुआ था। और बाकायदा जब सरकार दोबारा बनी तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बुलडोज़र पर बैठकर जश्न भी मनाया था, लेकिन वो बुलडोज़र सिर्फ अवैध खनन करने के लिए नहीं, अवैध खनन रोकने के लिए चलना चाहिए, तो सरकारी जमीनों का कब्जा करने के लिए नहीं, सरकारी जमीनों का कब्जा मुक्त कराने के लिए चलना चाहिए। कुल मिला के आपने शिकायत कर दी है इस मामले में, हालांकि शिकायत हो चुकी है, मगर अभी देखना होगा क्या भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद है कि डीएम के अंडर में जितने भी अधिकारी आती हैं वो वहाँ जाके फेल हो जाते हैं? क्योंकि क्यों ऐसी सख्त कार्रवाई नहीं होती, क्यों एक्शन इस भूमाफिया के खिलाफ नहीं होता जो अहमदनगर पहाड़ी गाँव में जो है अवैध कब्जा सरेआम खुलेआम किया जा रहा है? पुलिस का भी जो है इन्वॉल्व उसमें
बताया जा रहा है। फिलहाल शिकायत कर दी गई है और कड़ी कार्रवाई की बात भी कही गई है। वीडियो जर्नलिस्ट नाजिम के साथ अफान अहमद, QTV भारत, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।